स्टूडेंट्स, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियोज़ में हमने जो डिस्कशन किया है वो डिफरेंशिएबिलिटी का किया हुआ है ना। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या। आपने डिफरेंशिएबिलिटी में जो पढ़ा है ना, तो आपने वहाँ पे डेरिवेटिव नाम आपने सुन लिया होगा कि डेरिवेटिव है क्या। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई फंक्शन वहाँ पे था और आप x इज इक्वल टू ए पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे, तो आप लोग वहाँ पे क्या लिखते थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आपका इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या होता है, किसी भी पॉइंट ए पर ये आपका होता है लिमिट। अगर मैं ए के टर्म्स में लिखूँ तो x टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव में आप लोग लिमिट x टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए लिखते हैं। अगर इसी को h के टर्म्स में लिखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे आपका लेफ्ट लिख रहे हैं तो a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर माइनस एच, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच के। ये सब एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अगर ये इक्वल आता था तो आप इसी को डेरिवेटिव बोलते थे इस फंक्शन एफ एक्स का एट ए पर। तो ये आपका क्या होता था, डेरिवेटिव, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए होता था आपका। चाहे ये मानिए ये, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसको हम लोग एफ डैश ए से डिनोट करते थे। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या इसी को आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर आप ये भी बोल सकते हैं, या इसको एफ डैश ए भी बोल सकते हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव ए पॉइंट पे। तो वही आपका एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए पर आपका क्या आया, ये आया। तो ये किसी एक जनरल पॉइंट पे है, किसी एक जनरल पॉइंट पे है। अगर मैंने इसका जनरल पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन का, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो उसके डोमेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हों। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन को हम लोग बोल दें कि ये डिफरेंशिएबल है, ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन एफ एक्स का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होगा उसके हर पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स शुड बी डिफरेंशिएबल, ये मैंने लिखा हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस लेक्चर में, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, या ठीक है इट्स डोमेन बोले तो एफ एक्स के डोमेन के हर पॉइंट पे अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। आपको अजीब लग रहा होगा मैं दो बार डिफरेंशिएबल बोल रहा हूँ। डोमेन के हर पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एक जनरल बोल दूँ, अगर एक पर्टिकुलर न लेकर के एक जनरल पॉइंट ले लूँ जो आपका x उसके डोमेन से आ रहा होगा, सपोज दैट ये फंक्शन एफ एक्स है या कोई है, तो यहाँ पे एक जनरल पॉइंट मैंने अगर y ले लिया है, सपोज दैट जो डोमेन का जनरल पॉइंट कोई भी होगा, और अब इस फंक्शन की अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी लिख रहा हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए के प्लेस पे y प्लस वाला आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ये वाला भी याद रहता है लेकिन इसमें देखिए नीचे माइनस आ गया इसलिए अच्छा लगेगा, ये कोई भी आप लीजिएगा, y प्लस आपको किसी भी जनरल पॉइंट पे y पे, तो y प्लस ए के प्लेस में रख देना है y प्लस एच माइनस एफ ऑफ y डिवाइड में h। ये आपका
इस फंक्शन एफ एक्स का y इज इक्वल टू एफ एक्स का जनरल डेरिवेटिव लिखा है किसी भी पॉइंट पे y आप कुछ भी लेते रहेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपका एफ डैश वाई बोल सकते हैं, ठीक है ना, एफ डैश वाई बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, अब ये थोड़ा एक पॉइंट भी वाई आप मान सकते हैं यहाँ पे, तो इसको जनरल तरीके से आप ऐसे समझिएगा, एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जनरल बात हो रही है, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। चाहे आप y यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, y के फंक्शन में आप x का पढ़ेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव का फार्मूला है। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव वो देखिए, डिफेंसिबिलिटी जो होता है आपको बता देता है कि ये फंक्शन आपका डेरिवेटिव निकाल पाएगा कि नहीं है, डिफेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना। डिफेंसिबिलिटी, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस किया, अब यहाँ से आ गया डेरिवेटिव, तो ये प्रोसेस आपका डिफरेंशिएशन है। लेकिन यही आपका डिफेंसिबिलिटी क्या है, डिफेंसिबिलिटी के द्वारा आपको पता चल गया, तो वही जो प्रोसेस है वो डिफेंसिबिलिटी भी है। बात समझ में आई होगी, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका आपको डेरिवेटिव समझना है कि उनका डेरिवेटिव क्या होगा। अब हम लोग सबको फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह आपने 11th में पढ़ा है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं। अब सीधा हम लोग स्टैंडर्ड मेथड से पढ़ेंगे। जैसे मैं बता दूँ आपको, डेरिवेटिव उसको डी डी एक्स ऑफ वाई अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा गया है। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है आपका, डी वाई ओवर डी एक्स देखो बोलेंगे हम लोग, लेकिन ये गलत होता है। अगर ये आपका लिखा हुआ है तो इसका मतलब डी वाई और डी एक्स का ये रेशियो नहीं है, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं। नहीं, ये एक ऑपरेटर है, ये एक क्या है आपका, समझिएगा यहाँ से, ये एक आपका ऑपरेटर है डी डी एक्स। यहाँ पे आपका इनपुट आएगा, यहाँ पे आपका इनपुट आता है। फंक्शन जैसे होता है ना, ऑपरेटर में आपको कुछ भी इनपुट होगा, ऑपरेटर क्या होता है, इनपुट होता है। यहाँ पे आपका ऑपरेटर होता है जिसको आप ऑपरेट करेगा और यहाँ से आउटपुट निकालेगा। उसी तरीके का है ये डी, तो इसको पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ, जो भी होगा, जैसे मैंने लिखा डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना। अगर मैंने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अभी मैं बताऊंगा, तो आपने 11th में पढ़ा भी होगा, तो साइन एक्स का क्या जाता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का कॉस क्या क्यों आता है, इसका मीनिंग ये है कि देखिए साइन एक्स का डोमेन होगा, रियल नंबर होता है, तो डोमेन का हर एलिमेंट साइन एक्स का डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर। रियल नंबर के हर एलिमेंट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। सपोज दैट इसमें 1 पॉइंट भी है तो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव साइन x का फाइंड करिए। फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आपने डेरिवेटिव फाइंड, डिफरेंशिएशन आपने चेक की है, डिफरेंशिबिलिटी, तो x इज इक्वल टू 1 पे जब इसका डिफरेंशिबिलिटी चेक करेंगे तो आपका अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एक डेरिवेटिव निकल के आएगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट निकल के आएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश 1 आएगा, एफ डैश 1 की नहीं। तो जो 1 है आपका, ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन, डोमेन का हर पॉइंट जो है पूरा रियल लाइन, ये यहाँ को डोमेन पे आपको डिफेंस एक ना एक डेरिवेटिव जो होगा उस पॉइंट से रिलेट होगा। समझ रहे हैं, जैसे 1 किससे रिलेट होगा, एफ डैश 1 से, 2 किससे रिलेट होगा, एफ डैश 2 से, इस तरह रिलेट होता चला जाएगा। तो ये आपका डोमेन में इस तरह आप 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग 1 जिससे भी एसोसिएट है, एफ डैश 1 आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। सपोज दैट ये मिल गया एफ डैश 1, तो आपको इसी तरह बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन के लिए। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक उसका जो डिफरेंशिबिलिटी चेक करने से जो डेरिवेटिव आएगा उससे हर एलिमेंट डोमेन का एसोसिएट होगा, तो एक आपका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बन जाएगा ना, हर पॉइंट मिलेगा, तो वो जो ग्राफ आएगा, वो जिसका भी ग्राफ होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसका एक डेरिवेटिव है। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, कॉस एक्स, तो इसका मतलब यही है कि जब साइन एक्स के डोमेन के हर पॉइंट का आपने डेरिवेटिव फाइंड किया तो आपको जो ग्राफ मिल रहा होगा वो कॉस एक्स का मिल रहा होगा। इसका मीनिंग ये है, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ जनरल चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको
कि जिनका फार्मूला आप लोग 11th में भी पढ़े हैं और यहाँ पे मैंने लिख रखा हुआ है, आप यहाँ पे केवल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला x की पावर n, कभी भी एक्सपोनेंट की पावर n टाइप का, सॉरी x की पावर n टाइप का आपको फाइंड करना हो डेरिवेटिव, तो n x की पावर n-1 हो जाता है, n x की पावर n-1 हो जाता है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे 11th में आपने खूब करा हुआ है क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट x की पावर 5 को आपको डेरिवेटिव करना है, x की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालिए, तो फार्मूला क्या कहता है कि कोई भी पावर लगी हो वो बाहर आ जाती है, तो बाहर आ गई पावर और एक रिड्यूस हो जाती है पावर 5 - 4, n x की पावर n-1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 5x की पावर 4, यानी ये आपका एक ऑपरेटर है ddx जिसमें इनपुट गया x की पावर 5, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 5x की पावर 4। समझ रहे हैं, जैसे आपने अभी ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ा होगा, जैसे मैंने लिया 2, इसमें मैंने ऑपरेटर लगाया प्लस, तो ये हो जाएगा 2 + 2 बोले तो 4। अभी इसी 2, पे मैंने ऑपरेटर लगा दिया डिवाइड, तो 2/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सेम वे पे यहाँ पर भी फंक्शन पे ऑपरेटर लग रहा है, फंक्शन आपको दिया x², ऑपरेटर लगाया ddx, तो ये आपका क्या करेगा ddx ऑफ x², आउटपुट क्या मिलने वाला है इसका 2x मिलेगा ना, पावर है तो ये बाहर आ जाएगी, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो ये एज आ ऑपरेटर ट्रीट होता है। बट इसको जल्दी जल्दी में हम लोग dx/dy रेशियो के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, जबकि ये रेशियो नहीं होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरह a की पावर x अगर लिखा है, a की पावर x आपका वेरिएबल होगा, इसको देखो ऐसे भी समझते रहिएगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है ना। ये आपका क्या लिखा है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और ये a की पावर x बोले तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। इसको समझिएगा, क्यों समझिएगा मैं आपको बता दूंगा आपको, क्योंकि फार्मूला डायरेक्टली याद रखने में आपको दिक्कत आएगी, कैसे आएगी मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो a की पावर x, तो a की पावर x का जब आप करेंगे तो a की पावर x log a बेस e आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 की पावर x है, मैंने कहा इसका करिएगा तो 5 की पावर x सेम आ जाएगा आपका, और फिर क्या आ जाएगा log a बेस e, a क्या है आपका 5 बेस e, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। e की पावर x का सेम रहता है, e की पावर x का e आपका पता है क्या है, एक्सपोनेंट है e, एसेंट्रिसिटी भी 2.7 के नियर अबाउट होता है, कांस्टेंट है ये e, ठीक है ना, 2.7 नियर अबाउट इसकी वैल्यू होती है। तो e की पावर x का हमेशा आपका e की पावर x ही रहेगा, ठीक है। इसको ये मत समझ लेना e की पावर 5 कर देंगे तब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अच्छा बताइए, e की पावर 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e क्या है आपका कांस्टेंट है, e क्या है कांस्टेंट, बोले तो एक वैल्यू है इसकी, कांस्टेंट है ना 2.7, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट वैल्यू 0 आती है, बताऊंगा कांस्टेंट है अभी 0 आता है। चलिए, तो e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, log x बेस e, कभी भी log में हो तो log x बेस e का फार्मूला 1/x होता है, log x बेस में a हो तो 1/x होगा, log e बेस a आएगा, समझिएगा। अगर सपोज दैट log x सिंपली दिया गया है और कहा गया इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो 1/x लिख देना है, लेकिन अगर सपोज दैट मैंने log x बेस में 5 लिखा, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करिए, तो 1/x तो करना ही करना है, ये 1/x तो करना ही करना है, साथ में आपको log e बेस 5 जरूर लिख देना है, ठीक है ना। या ऐसे भी होता है 1/x, ये डिवाइड में होता है 5 बेस e, तो ये ऊपर आएगा तो e बेस 5 हो जाएगा फार्मूले से log के, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। साइन x का डायरेक्टली cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, और tan का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का माइनस cos x cot x, सेम ऐसे याद रखना है। यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो केवल x है, ना तो x का पावर है ना तो x का मल्टीपल है, कुछ नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ओनली x है। आप जितने भी फार्मूले हैं तो इन चीज़ों को नोटिस रखना है, मैं बताऊँगा इनका इफेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने देखा कि जो भी c से स्टार्ट है, जैसे cos, cot, cosec, उनमें निगेटिव आया है, cos में भी निगेटिव, कॉट में भी निगेटिव और कॉसेक में भी निगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाइए। यहाँ पे x, ये यहाँ पर भी x है सीधा,
तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/√1 - x² होगा। एक्स आपका मॉडुलस 1 से स्मॉल होना चाहिए। कॉसेक इनवर्स में नेगेटिव आ जाएगा, सेम यही रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 + x² होता है, एक्स कोई भी हो सकता है रियल। कॉट इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपका -1/1 + x² होता है, एक्स आपका रियल है, ठीक है। यहाँ से d/dx sec² x का क्या होगा 1/mod x x² - 1 होता है, और कॉसेक का माइनस लग जाएगा इस वाले में। mod x इसलिए मैंने लगाया है कि आप x को यहाँ पे पॉजिटिव लें, sec² x करें या sec² - x करें, डेरिवेटिव दोनों का पॉजिटिव ही आता है, यहाँ पे निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं आता है यहाँ पे चेंज करने से, इसलिए mod हमने ले लिया है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये तो फार्मूले की बात हो गई, ये आप सबको पता भी होगा। फिर आगे मैंने इसके कुछ और फार्मूले और रूल लिखे हैं यहाँ पे, समझिएगा। अगर कभी भी कोई कांस्टेंट होगा और उसका डिफरेंशिएट करना है किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो उसका हमेशा 0 आता है। कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट आपको 5 है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या कांस्टेंट को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंट करो, किसी भी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। केवल कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है तो देखिए कैसे होता है, ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, फंक्शन बोले तो वेरिएबल, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे सपोज दैट 5x² है, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मत सोचना कि ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, नो, कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपका किसका होगा, x² का होगा। क्या होगा, तो आपको पता है पावर आ जाएगी 2 इधर और x की पावर हो जाएगी 1 कम, तो 1, तो यहाँ से 10x आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन fx प्लस माइनस, सॉरी ये आपका यहाँ पे अगर प्लस माइनस है, दो फंक्शन है fx एंड gx, fx प्लस माइनस gx है तो लीनियर प्रॉपर्टी है, उनको सेम वे पे ऐसे ब्रेक हो जाती है। समझ में आया ना? हाँ, जैसे सपोज दैट आपको डिफरेंशिएशन करना है 5x माइनस 8x² का, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इसके साथ भी ऑपरेट होगा, d/dx 5x माइनस ये इसके साथ भी ऑपरेट हो जाएगा, तो d/dx 8x², ठीक है। अब आपको क्या कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी है कि 5 बाहर आ जाएगा, तो dx/x माइनस यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x², x की पावर क्या है 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 1 आ जाएगा बाहर, फिर 1 में 1 करोगे तो 0, तो 1 होता है। कभी भी समझ लेना, जो आपका यहाँ पे लिखा है x है तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 आता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे x² है, मैं x² के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 0 बोल दिया क्या, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और जिस फंक्शन का कर रहे हैं, यानी इनपुट और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर दोनों सेम हैं तो 1 आता है, ठीक है। ये अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे। अभी आपको लग रहा होगा x² के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव कर दिया, अभी तो लीनियर बता रहे थे x, ठीक है। तो x² का कर दिया, यहाँ पे लीनियर था तो लीनियर वैल्यू भी थी, अभी मैं बताऊंगा इनको चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करके हो जाएगा, dy/dx को 1/dx/dy कर सकते हैं, ऑपरेटर आपका इन्वर्स हो जाएगा। dy/dx है तो इसको 1/dx/dy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल आप लोग जानते होंगे शायद कैसे होता है। अगर कोई भी फंक्शन आपका fx इंटू gx है और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा आपका सेम फर्स्ट, किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लो, तो अगर fx लिखा है तो सेकंड का आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट g'(x) या डेरिवेटिव ऑफ gx, प्लस फर्स्ट अभी ऐसे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे, सेकंड वाला आपका सेम रहेगा। बात समझ में आया ना? अगर 3 फंक्शन दिए गए हों, सपोज दैट आपको fx gx इंटू hx, ये 3 फंक्शन दिए गए हैं, इनका करना है तो कुछ नहीं, पहले वाले का आप डिफरेंशिएट कर दो, 2 को सेम रखो, मैं f' लिखे दे रहा हूँ, बोले तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये सेकेंड एंड थर्ड सेम रहेगा। फिर क्या करेंगे आप लोग, इस वाले का कर दो, किसी का भी कर दो, बस एक का कर दो, 2 का ना करो, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा fx, सेकेंड वाले करूँगा तो g'(x) hx प्लस, ठीक है, लास्ट वाले का कर दूंगा मैं तो ये हो जाएगा fx इंटू gx और h'(x),
ठीक है ना। ऐसे करके आप किसी भी फंक्शन का प्रोडक्ट करते चले जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, और ये 3 वाला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एच, 3 फंक्शन है तो एफ डैश जी एक्स प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ जी जी डैश। ये क्वेश्चन फार्मूला है आपको डिवाइड वाला। डिवाइड रूल क्या कहता है कि अगर सपोज दैट एफ एक्स और डिवाइड में जी एक्स है, अब इसका आप डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं, आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए सबसे पहले, फिर डिनोमिनेटर लिख दीजिएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। ये जो आपका एफ एक्स है ना, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, एफ डैश से मैं लिख रहा हूँ, फिर माइनस कर दीजिएगा। अब इस बार एफ डैश का हो गया तो इसको आप लिख दीजिएगा, इसका कर दीजिएगा जी डैश एक्स। ये आपका डिवाइड रूल हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो ये मैंने सभी फार्मूले लिखे हैं, इनको आपको समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, आप यहाँ पे समझिएगा। देखिए मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर एक्स प्लस 8 टू पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1/x पावर 3 प्लस कॉसेक एक्स। मैंने उम्मीद किया है कि सारे फंक्शन आपके लाखर्दमिक, एक्सपोनेंशियल, है ना, एल्जेब्राइक, सारे कुछ इसमें यूज हो जाएं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, कुछ नहीं, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डी ओवर डी एक्स, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3e की पावर एक्स प्लस 8 पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स 1/x की पावर 3 को आप पावर में x पावर -3 भी लिख सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा कॉसेक एक्स। आ गई बात समझ में। अब सभी को आप, ये ऑपरेटर है ना, तो ये सबके साथ अलग अलग ऑपरेट करेगा, आपने लीनियर प्रॉपर्टी से समझ लिया है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ भी आएगा ये, तो डी ओवर डी एक्स मैं बोलूँगा इसको, डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 3e टू पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स 8 पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी वाई डी एक्स एक्स -3 प्लस डी ओवर डी एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है, अब आप सभी का फार्मूला लगाइएगा। आपने सारे फार्मूला समझ लिए होंगे। एक्स स्क्वायर तो ये एक्स की पावर n है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो x की पावर n है, तो ये आपका आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि आपने समझा कि 2 आपका बाहर आ जाता है और पावर में 1 कम हो जाता है। ओके, कांस्टेंट आपका बाहर आता है, आपने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, ex का, और ex का डेरिवेटिव सेम रहता है तो ex ही रहेगा। ओके, आगे आते हैं 8 की पावर x, a की पावर x, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x। क्या पढ़ा आपने कि सेम 8x रहेगा, लॉग a बेस e होता है, यानी जो बेस में होता है वो आपको एक बार और लिखना होता है, तो लॉग 8 बेस e। साइन इनवर्स x का आपने पढ़ा सीधा 1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये मत सोचना कि x के लिए मॉड x लेस देन 1 तो दिया नहीं है, आपने क्यों लिख दिया, वो अंडरस्टूड है, ऐसा मान के चलिएगा। चलिए, लॉग x बेस e है, अगर बेस नहीं लिखा है कुछ तो आप मानिएगा कि वो बेस e है। वैसे कायदे से अगर लॉग x बेस e है तो इसको ln x लिखा जाता है, और अगर लॉग x है तो इसको लॉग x बेस 10 लिखा जाता है। ठीक है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पे अगर बेस नहीं दिया तो e मान लीजिए, डेरिवेटिव के लिए मैं केवल बता रहा हूँ। तो लॉग x का बोले तो 1/x होगा, अगर बेस a होगा तो लॉग e बेस a, और आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं सपोज दैट इसमें यहाँ पे 5 लगा देता तो यहाँ पे आपको लॉग e बेस 5 और लिखना होता। अगर मैं चलो 5 बोले दे रहा हूँ, लॉग x बेस 5। ठीक है, 1/x तो आपको लिखना ही लिखना है, अगर बेस e होगा तो 1/x हो जाएगा केवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस e होगा तो बेस लॉग e बेस e की वैल्यू तो 1 होती है। ओके, आगे x की पावर -3, ये भी आपका वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, पावर आपका बाहर आता है, यहाँ पे 1 कम होता है, समझिएगा। x की पावर -3 है तो -3 आएगा, इसमें 1 कम होगा तो -3 -1 तो -4 हो जाएगा। कॉसेक का आपने पढ़ा है, क्या होता है कॉसेक का, कॉसेक का होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, वो भी माइनस का, तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
ये आपका होता है। तो यही आपका कुछ नहीं, इसको बस अच्छे से लिख लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके ये आपका डेरिवेटिव हो गया। इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 डिवाइड में एक्स लिखा है। अब अभी आप डिवाइड रूल भी से भी कर सकते हैं या इसको जनरल भी कर सकते हैं फार्मूला ब्रेक करके। आप न्यूमरेटर का फार्मूला ब्रेक करिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x² बी प्लस 3b² एक्स, 3x आएगा डिवाइड में एक्स। एक्स से आप डिवाइड लगाएंगे, ये क्या आएगा x², ये आपका आएगा x पावर -1, ये आपका आएगा 3x और ये आएगा 3, ये आपका fx आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करें तो बोले f डैश x, जब f डैश x करा तो d/dx x² x पावर -1 प्लस 3x प्लस 3 x² का करेंगे। देखो मैं थोड़ा जल्दी कर दूं क्या, चलिए अच्छा बता दे रहा हूँ। पहले x² का करेंगे, फिर d/dx x पावर -1 लिखेंगे, फिर d/dx आप 3x लिखेंगे, फिर d/dx आप 3 भी लिखेंगे। x² का आपका 2x होगा, x की पावर -1 का क्या होगा, तो आप उसी तरीके से आपका -1 यहाँ पे आएगा, पावर में कमी आएगी तो माइनस का 2 हो जाएगा, -1 एंड माइनस आ रहा है समझ में। ओके 3x का क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा। x का आपको मैंने बताया था ओनली x 1 आएगा, क्योंकि ये भी x ये भी x। 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, 2x - 1/x² प्लस 3, ये आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। बात समझ में आ रही है। आप डिवाइड रूल से भी जाएंगे, डिवाइड रूल से जाएंगे तब भी आपको यही आएगा। डिवाइड रूल में क्या करेंगे, डिवाइड रूल अगर इसमें लगाना चाहते हैं तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर का सबसे पहले क्या करना होता है, स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम लिखा जाता है, न्यूमरेटर का आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, माइनस, फिर आपको न्यूमरेटर लिखना होता है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करना होता है। आप इसका डिफरेंशिएट अभी आपने नहीं पढ़ा है, अगर ये x की पावर 3 होता तो कर लेते, x प्लस 1 की पावर 3 है, तो अभी इसका फिर से फार्मूला ब्रेक करो और फिर अलग अलग करो, आप आसानी से कर लेंगे। अभी मैं आपको एक रूल बताऊंगा, चेन रूल, जिसके अकॉर्डिंग आप इसका डायरेक्टली बता देंगे क्या होगा। ठीक है, ओके यहाँ पे आते हैं, इसका कैसे ब्रेक करें। तो आपको थोड़ा पहले मैनिपुलेटिंग सोचना होता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन में नहीं जाना होता कि अच्छा ये तो डिवाइड है, p/q का फॉर्म है, मैं डिवाइड रूल लगा दूं, नहीं, सोचो थोड़ा सा। देखिए ये आपका x² -1 है, ऊपर भी आपका इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसके भी फैक्टर हो सकते हैं। तो x² -3 को क्या लिख सकते हैं आप, x प्लस √3 एंड x माइनस √3। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a² - b² से x² -2 एंड x² प्लस 2। बात समझ में आई ना। डिवाइड में आपका x² -2 एंड x प्लस √3 है, दिस कैंसिल टू दिस एंड दिस कैंसिल टू दिस। तो यहाँ से fx की जो वैल्यू आएगी वो आपका x माइनस √2 टाइम्स x² प्लस 2/1 आएगा। बात समझ रहे हैं क्या आप। तो यहाँ से fx का अगर और सिंप्लीफाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं आप यहाँ पे, या और प्रोडक्ट करके सिंपल बना लें। तो x का मल्टीप्लाई यहाँ से तो x की पावर 3, x का मल्टीप्लाई यहाँ से तो हो जाएगा 2x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा तो हो जाएगा √3x², और यहाँ से आ जाएगा -2 √3। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x³ माइनस √3x² प्लस 2x माइनस 2 √3। बात समझ में आ रही होगी। ओके सबका अलग अलग करें क्या, तो यहाँ से आ जाएगा, मैं कर रहा हूँ फटाफट, तो 3x² आएगा, 3 बाहर, एक पावर रिड्यूस, माइनस यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा तो 2 √2x आ जाएगा, क्या पावर कम हो जाएगी, 2 आपका बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 लिख दूं क्या, कांस्टेंट का आपको 0 बोल दूं क्या। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आपको बहुत इजीली लग रहा होगा कि हाँ हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बताने के लिए और डिवाइड रूल बताने के लिए भी एग्जाम्पल लिखे हैं, आप यहाँ से देखिएगा, ex log x। इसका अब आप किसी भी तरीके से सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट रूल से बच जाएं, आपको प्रोडक्ट रूल करना ही होगा। तो चलिए करते हैं, कौन सा डर की बात है। तो यहाँ से d/dx ओवर f(x), d/dx यहाँ से ex log ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है ना। आपने वहाँ पे क्या पढ़ा कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो एक फंक्शन को उसी प्रकार लिखिए, दूसरे का डेरिवेटिव कर दीजिएगा, फिर दूसरा फंक्शन लिखिएगा और जिसका नहीं किया डेरिवेटिव उसका फिर से कर दीजिएगा। चलिए आइए, यहाँ से e की पावर x, log x है, सिंपल फार्मूले दिमाग में होने चाहिए, log x 1/x
प्लस ये सेम रहेगा log x, ई की पावर x का डेरिवेटिव नॉट चेंज। तो आपको पता चल रहा है, अगर एलसीएम लेना है तो ले लीजिए कॉमन, सॉरी ई की पावर x, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस log x। ये आपका सिंपली इसका डेरिवेटिव आ गया। कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट डेरिवेटिव, आपको ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डी डी एक्स ई पावर x log अंडर रूट x एंड tan x। इसका करना है। फंक्शन कितने हैं 3, इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, होने दो। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट एंड सभी को सेम लिख देना है। तो log अंडर रूट x एंड tan x सेम रहेगा। फिर क्या करना है, दूसरे का कर दो, तो ex सेम रखो, सेकेंड टर्म log अंडर रूट x का कर दीजिएगा, log अंडर रूट x का आप कर दीजिएगा, और tan x सेम रहेगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, tan x का कर देंगे, तो ex log अंडर रूट x सेम रहेगा, tan x का कर दीजिएगा, तो d/dx tan x आ जाएगा। ओके, आपको पता है ex का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और सब सेम रहेगा, log अंडर रूट x इंटू tan x। फिर ex तो सेम रहेगा log अंडर रूट x, सॉरी यहाँ पे आपको फिर से एक प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्या है आपका x, यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट x। समझ रहे हैं, मैंने अभी तक क्या बताया, डायरेक्टली फार्मूले जितने भी कराए हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये चेन रूल के अंतर्गत आएगा। तो आप अंडर रूट x को x बना लो, मैं भी बताऊंगा ऐसे भी क्वेश्चन, x कर लो, ठीक है। जहाँ पे अंडर रूट x है उसको सॉरी आप x कर लीजिए, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। log x का आपको पता है, log x का 1/x होता है, और ये आपका tan x हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ex log x, tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो सिंपल आपका डेरिवेटिव आ गया। देखिए log अंडर रूट x का इसलिए नहीं बताया कि वो चेन रूल से है, जस्ट इसके बाद में वही आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वहाँ आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस log x है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से आप डिवाइड रूल से नहीं बच सकते, तो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं डिवाइड। तो d/dx एफ एक्स इज इक्वल टू dd(x) ऑफ ex प्लस साइन एक्स और डिवाइड में 1 प्लस log x। क्लियर है क्या। अब डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, आपको पता है ना फार्मूला, तो यहाँ से 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर लिखना है तो 1 प्लस log x आप सेम लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर d/dx ex प्लस साइन एक्स माइनस, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से नोमिनेटर सेम रहेगा तो ex प्लस साइन एक्स रहेगा, और डिनोमिनेटर का आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर का आपको डिफरेंशिएट। ये बात समझ में आ गई क्या। ओके, फिर आपको क्या करना होगा, ये आपका सेम रहेगा 1 प्लस log x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करना है तो ये 1 प्लस log x तो सेम रहेगा भैया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, लीनियर प्रॉपर्टी से dx इसका भी होगा इसका भी होगा, तो मैं डायरेक्ट करे दे रहा हूँ। ex का करोगे तो नॉट चेंज ex होगा, बट साइन x का करोगे तो आपका cos x आ गया, है ना। तो डायरेक्ट तो नहीं लगा, मैं सीधा ऑपरेट भी करे दे रहा हूँ। ex का डेरिवेटिव दिस एंड साइन x का cos x माइनस ये आपका सेम रहेगा ex प्लस साइन x। अब डेरिवेटिव का नंबर आया तो 1 क्या है आपका कांस्टेंट, तो 1 का हो जाएगा 0, log x का होता है 1/x, दैट्स ऑल। यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन और कुछ ज़्यादा मत करिए, यहाँ पे ex कर तो जाएगा। चलिए ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप, ठीक है, ज़्यादा आंसर वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। ex प्लस cos x माइनस इसको लिख सकते हैं 1/x ex प्लस साइन x, और डिवाइड में 1 प्लस log x की स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका इसका डेरिवेटिव आ गया, आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैंने और यहाँ पे लिखा है, आप समझिएगा इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, तो f डैश π/3 एंड f डैश 3 π/4 की वैल्यू बताइए। पहले तो आप फंक्शन देखिए, मॉडुलस फंक्शन आपने डिफरेंशिएबिलिटी, जब अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड नहीं कर रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते डेरिवेटिव। तो पहले इस फंक्शन को बनाओ कि ये डिफरेंशिएबल हो जाए, तो ब्रेक कर लो, ठीक है। जीरो पे नहीं होता है तो जीरो के राइट एंड जीरो के लेफ्ट तो होता है, तो उसमें फंक्शन को ब्रेक कर लो। तो एफ एक्स को मॉड के लिए मैंने जीरो बोला है, कॉस के लिए नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये आपको क्या आएगा, कॉस एक्स एंड माइनस साइन, ओ सॉरी कॉस एक्स,
cos x पॉजिटिव और माइनस cos x निगेटिव। आपको ये कैसे पॉजिटिव निगेटिव आता है, जहाँ पे cos x पॉजिटिव होता है वहाँ पे पॉजिटिव, जहाँ पे ये निगेटिव होता है वहाँ पे निगेटिव आता है। तो cos x पॉजिटिव कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई, अगर x आप 0 और पाई बाई 2 के बीच ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। आप इक्वलिटी भी लगा दीजिए, 0 पे 1 आता है पॉजिटिव है, और पाई बाई 2 पे 0 आ जाता है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं इक्वलिटी, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जो फंक्शन है पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव हो जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट इसलिए जाएंगे क्योंकि 3 पाई बाई 4 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका पाई बाई 2 से ग्रेटर और कितना पाई से लेस होता है, तो यहाँ पे कॉस आपका निगेटिव होता है। ठीक है, कॉस के फिगर से भी आप समझ सकते हैं। ये आपका है 0 और ये है पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव है और यहाँ पे देखो निगेटिव आ गया। ये पॉइंट आपका पाई का है, ठीक है ना, -1, 0 और पाई। बात समझ में आ रहा है ना? ओके, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव होगा इसके बीच और इसके बीच निगेटिव होगा। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका f डैश x इज इक्वल टू कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और इसका माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ गई क्या नहीं? कॉस एक्स का डेरिवेटिव मैंने किया तो ये माइनस साइन होता है कॉस का और माइनस कॉस का साइन हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये आपका होगा 0 और पाई बाई 2 के बीच में, और ये वाला आ जाएगा पाई बाई 2 और पाई के बीच में। बात समझ में आ गई ना? ओके, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना था, एफ डैश पाई बाई 3। तो एफ डैश पाई बाई 3 आपका पाई बाई 3 कहाँ पे आएगा, इस वाले रेंज पे आएगा। तो इसके लिए आपको इसके लिए सॉरी यहाँ पे मैंने बोल दिया, ये वाले रेंज पे आएगा। ठीक है, 0 और पाई बाई 2 के बीच में होता है ना पाई बाई 3, तो वहाँ पे आएगा। तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, तो माइनस का साइन पाई बाई 3 इसका डेरिवेटिव में रखना है ना, तो माइनस का साइन पाई बाई 3 आएगा। ठीक है, पाई बाई आपको एफ डैश 3 पाई बाई 4 भी चाहिए, तो 3 पाई बाई 4 आपको इसके बीच में आएगा, पाई बाई 2 एंड पाई के बीच में। तो यहाँ से आपको एफ डैश 3 पाई बाई 4 आपको लेना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 4। अब इनकी वैल्यू आपको फाइंड करना पता है कि माइनस साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 बाई 2, और इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें 3 पाई बाई 4 तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4। अब साइन पाई माइनस पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आपको नॉट चेंजिंग है पाई, तो साइन पाई बाई 4 1/√2। तो ये वैल्यू आपको पता चल गई कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करने के बाद आप एफ डैश पाई बाई 3 एंड एफ डैश 3 पाई बाई 4 को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका मैं अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको चेन रूल क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ। बेसिकली चेन रूल देखिए क्या होता है, जब मल्टीपल फंक्शन आपके पास दिए गए हों, जैसे एक फंक्शन f, फिर आपको एक फंक्शन g, फिर आपको सपोज दैट एक फंक्शन h, फिर आपको x, ऐसे करके सपोज दैट। ठीक है ना? हाँ, अब इसका डेरिवेटिव आपको करना हो, इसका क्या करना हो आपको डेरिवेटिव करना हो, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लीजिए। मैं उसको एफ डैश लिखे दे रहा हूँ, यानी एफ डैश और अंदर वाले सब सेम g h x ये सब सेम रहेंगे। फिर क्या करेंगे आप, फिर सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ये लिख दिया। ठीक है ना, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, फिर सेकेंड वाले का डेरिवेटिव करेंगे, यानी g h x जो सेम लिखा है उसका बाबू फिर से करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो f डैश g h x आ गया। ठीक है ना? इसका फिर से करेंगे तो g का तो g डैश हो जाएगा डेरिवेटिव, g का g डैश हो जाएगा, और इनको मत करिए, एच एक्स आपका अब यहाँ पे सेम रहेगा, फिर जो सेम रहेगा उसका फिर से, तो एच एक्स का करेंगे अब। ठीक है ना? तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश जी एच ऑफ एक्स, यहाँ से हो जाएगा जी डैश एच ऑफ एक्स, और इसका करेंगे जब एच का तो ये हो जाएगा एच डैश एक्स, फिर किसका करेंगे एक्स का। अब एक्स का करेंगे तो आपको पता है कि ये आपका डी ओवर डी एक्स और ये एक्स और एक्स दोनों सेम आ गए। जब तक आपको ये सेम नहीं आते तब तक करते ही रहना है, समझ रहे हैं? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट मैंने एक आपको लिख रहा हूं मैं साइन एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन मैंने लिखे, केवल साइन है और एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, इसका डेरिवेटिव करना है डी एक्स। समझिएगा हमारी बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, साइन का करिए पहले, क्या करेंगे साइन का, तो साइन का क्या होता है कॉस,
और अंदर वाला फंक्शन आपका नहीं चेंज होगा, वो सेम रहेगा, लेकिन जो सेम रहेगा उसका फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई ना? इसी तरीके से अब इसका फिर से होगा तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 2x होगा, आ जाएगा ना 2x x स्क्वायर का। अब यहाँ से x बचेगा तो x आपका केवल रह जाएगा, तो यहाँ पर भी x है तो नहीं करेंगे। बात समझ में आई ना? ये होता है चेन रूल। जैसे और भी समझिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन cos log अंडर रूट x, ऐसे करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी मैं केवल समझा रहा हूँ, अब इसको आपको करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले साइन फंक्शन का होगा, तो साइन का क्या होता है cos, अंदर वाला जितना लिखा है वो बाबू सेम रहेगा, तो cos log अंडर रूट x आपका सेम रहेगा। फिर आपका जो सेम रहेगा उसका फिर से कर दो, तो cos log अंडर रूट x का आपको फिर से करना है। ओके, तो ये हो जाएगा cos log अंडर रूट x, ठीक है। अब इसका करोगे cos का, तो क्या होता है? cos का आपका क्या होता है? साइन होता है ना, आपको पता है ना cos का क्या होता है? साइन होता है। तो माइनस का साइन और अंदर लॉग वाला सेम रहेगा, तो माइनस का साइन लॉग अंडर रूट एक्स रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो सेम रखे हो लॉग अंडर रूट एक्स का, फिर से करोगे लॉग अंडर रूट एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आ गए cos लॉग अंडर रूट एक्स, ये माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ से आ गए हम लोग साइन लॉग अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। ओके, अब इसका करने वाले तो लॉग का आपको पता है 1 ओवर अंडर रूट एक्स होता है, बट यहाँ पे x है अंडर रूट एक्स है, तो अभी भैया इसका फिर से होगा अंडर रूट एक्स का, समझ रहे हो? तो ये चीज़ फिर से पूरी सेम लिख दी जाएगी, यहाँ तक सेम हो जाएगा। अंडर रूट एक्स का फिर से होगा, तो अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा? 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स होता है, अंडर रूट एक्स बोले तो 1/2, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? जब डेरिवेटिव करेंगे पावर ऐसे आ जाएगी, और पावर में एक कम होगा तो -1/2 आएगा, तो x की पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 2 1 ओवर अंडर रूट एक्स, तो ये आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स। तो फाइनली इसका जो आएगा डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा माइनस का cos लॉग अंडर रूट एक्स, फिर आएगा साइन लॉग अंडर रूट एक्स, और ये आ जाएगा डिवाइड में लिख दो 2 अंडर रूट एक्स। ये आपका क्या है? चेन रूल है। जैसे वहाँ पे log अंडर रूट एक्स आ रहा था, आपको समझ में आ गया होगा अब कि log अंडर रूट एक्स के लिए पहले अंडर रूट एक्स हो जाएगा 1/, फिर अंडर रूट एक्स का फिर से करना होगा, समझिएगा। अंडर रूट एक्स का फिर से आप करेंगे तो अंडर रूट एक्स का 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट एक्स का। और बाय द वे समझिए मेरी बात, अगर मैं d ओवर d अंडर रूट एक्स कर दूँ, d ओवर d अंडर रूट एक्स और log अंडर रूट एक्स कर दूं, अब तो बाबू सेम है ना, यहाँ पे अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसका? अंडर रूट एक्स फंक्शन टाइप का, तो ये सेम हो गया। तो सेम जैसे log x ओवर x होता है 1/x होता है, तो इसी तरह 1 ओवर अंडर रूट एक्स हो जाएगा सेम। अब फिर इसका दोबारा नहीं होगा, अगर दोबारा करना भी चाहो तो आप अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d ओवर अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल होकर के 1 ही तो आएगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? है ना। यहाँ पे आप इनको लेट करके भी आसानी से कर सकते हैं, लेट करके भी आप कर सकते हैं। लेट करने वाली बात क्या है कि जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे साइन x स्क्वायर का किया था, साइन x स्क्वायर था, इसको मैंने किया था, आपने x स्क्वायर को सपोज दैट t मान लो थोड़ी देर के लिए, ये आपका fx फंक्शन दिया है, तो आपका जो फंक्शन f ऑफ x हो गया, ये आपका साइन t हो गया। क्या हो गया? साइन टी। अब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, चलिए करते हैं। तो डी डी एक्स आप एफ एक्स, यहाँ से आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, ये आ जाएगा साइन टी। आप समझ रहे हैं, यहाँ एक्स है यहाँ टी सेम नहीं है, तो साइन का तो आपने कॉस टी लिखा, लेकिन इसका फिर से आपको करना होगा डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हो गया कॉस टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो टी की वैल्यू आपने एक्स स्क्वायर यहाँ भी पुट करना है और डी ओवर डी एक्स आपको यहाँ भी पुट करना है। तो ये जो आपका स्टेप लिखा है, ये स्टेप आप इसका जब करेंगे ना, यहाँ पे समझिए साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का क्या आ जाता है कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फिर से जो मैंने बताया था वो इतने के बाद ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का करोगे तो आपका आ जाएगा 2x, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही? या फिर और ऐसे भी कर सकते हैं, आप समझिए, यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर था, आप डेरिवेटिव करना जा रहे हैं इसको डी ओवर डी एक्स एफ एक्स, यहाँ से डी ओवर डी एक्स, ये साइन एक्स स्क्वायर है,
ठीक है ना। तो ऐसा करिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए मैं इसको डी ओवर डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं डी एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स लिखे दे रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या किया भैया, आप इतना समझ लो, अच्छा थोड़ा सा इतना दिमाग लगा लो कि मैंने डी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। देखो ये कैंसिल होगा तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। आप ऐसे सोच लो, बस ऐसे होता है, ये ऑपरेटर होता है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, ये थ्योरी में जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऑपरेटर है तो ये ऑपरेट होकर के ये लिखा जाता है। तो यहाँ से डी ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स ये होता है, आप ऐसे समझ लो। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपको ये है उसको उसके रिस्पेक्ट में बनाने के लिए आपको उसका ऊपर भी ऑपरेट करना होगा उसका इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ से डी ओवर डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, अब ये सेम हो गया तो साइन का सीधा आप कॉस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। और इसका फिर से आप कर देंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो बोले तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका जब फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर का तो ये आपका 2x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। ना ही हो और समझिए, जैसे आपका मैंने एक फंक्शन दे दिया लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैंने कहा चलिए इसका डेरिवेटिव बताइए, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे एफ डेरिवेटिव लिखा dx, मैंने भी किया d ओवर डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है फंक्शन, लॉग के बाद ये फंक्शन लिखा है, तो इसको बना लीजिए ना। कैसे बनेगा, तो d ओवर डी ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो मैंने इसको बना लिया। क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये आपका सेम रहेगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बट यहाँ पे डिवाइड में आया ना तो आपको यहाँ पे भी लिखना होगा ये डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका अभी जीवित है, इसको भी लिखो। आई बात समझ में? अब यहाँ से ये और ये चीज़ सेम हो गया तो सीधा log x टाइप का बन गया, तो सीधा log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे x के प्लेस में है आपका sin x प्लस कॉस एक्स, ये 1 ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया। इसका डेरिवेटिव आप फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, दैट्स ऑल। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप उसी तरीके से क्या करें, इसका ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या करेंगे, पहले log x का करेंगे तो 1/x यानी 1/sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और sin x cos x का फिर से करेंगे तो यह आ जाएगा cos x और माइनस का sin x। ऐसे आप समझ सकते हैं। यानी जितने भी आपने फार्मूले पढ़े हैं, अगर हम उनको रिप्लेस कर दें तो आपको कैसे बन जाएगा, आप उसको समझिए। रिप्लेस करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने सपोज दैट आपने फार्मूला पढ़ा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन का, पढ़ा ना फार्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन का आपने फार्मूला पढ़ा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट एफ एक्स की जगह ये कोई फंक्शन बोल देता है, यहाँ पे सपोज दैट ये जी एक्स है, यानी एक्स का फंक्शन की पावर एन है, तो आप समझिए जब इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो सेम उसी तरीके से एन तो बाहर आएगा, जी एक्स की पावर आपको n माइनस वन भी होगा, जैसे x की पावर n में होता है एन एक्स की पावर n माइनस वन। बट शर्ते यहाँ पे आप देखिएगा कि x है और यहाँ पे जी एक्स है, सेम नहीं है ना, सेम नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे जी एक्स है, तो आपको इस जी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना होगा। बस इतना समझिएगा आप सारे फार्मूलों में, यही आपका चेन रूल हो जाएगा। जैसे सपोज दैट आपने क्या पढ़ा, a की पावर x, आपने एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स पढ़ा, जिसको सीधा आपने इसका जब डेरिवेटिव किया ए की पावर एक्स का तो सीधा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई लिखा। अगर मैंने सपोज दैट डेरिवेटिव ए की जगह कोई कांस्टेंट है, चलो ए है, एक्स के प्लेस पे कोई फंक्शन आ जाए जी एक्स, इसका करना होगा तो सेम उसी तरह आ जाएगा, ए की पावर जी एक्स आएगा, बट जी एक्स का भैया फिर से होगा अगर ये एक्स है तो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैंने कहा ए की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो, तो ये आपका ए की पावर एक्स ही टाइप का है, कांस्टेंट की पावर फंक्शन या वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर फंक्शन, तो कांस्टेंट की पावर फंक्शन आपका सेम आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन इसका फिर से एक बार हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, जो ए की पावर ये सेम रहेगा और इसका जो होगा वो हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में कि है क्या,
ठीक है। तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो होना जरूरी है। जैसे मैं वहां पे बता रहा था आपको कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, आपने समझने के लिए आप जरूर याद रखिए। क्यों? जैसे सपोज दैट मैंने एक, चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ आपको, मैं डी ओवर डी ए की पावर एक्स, चलिए डी ओवर डी ए की पावर एक्स बोला, मैंने कहा इसका आप डेरिवेटिव करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो आप में से बहुत सारे लोग ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन रटे होंगे और सीधा बोलेंगे ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये आपका गलत है। ये आपका जब था जब ए की पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पर भी एक्स था, बट यहाँ पे अब ए है और यहाँ पे ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये तो वेरिएबल वाला केस हो गया ना, वेरिएबल 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 हो गया ना। आप यही तो करते हैं जब वेरिएबल का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। एक्स की पावर एन में क्या होता है, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर भी एक्स, उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये ए की पावर एक्स वाला फॉर्म है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1 होगा। तो इसलिए आप रटिए नहीं, फार्मूलों को समझिए कि किसके रिस्पेक्ट में कब करेंगे, तब कौन कांस्टेंट होगा कौन वेरिएबल होगा। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे डी ओवर डी वाई एक्स की पावर वाई की बात कर दूं, डी ओवर डी वाई एक्स की पावर वाई, तो यहाँ पे y वेरिएबल की तरह काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और x कांस्टेंट है, तो ये a की पावर x टाइप का है, तो इसका डेरिवेटिव सीधा x की पावर y log a बेस e यानी x बेस e आएगा, x की पावर y log x बेस e। तो फार्मूला एक समझने का टेक्निक है, बट उसको रटो नहीं कि हाँ x की पावर n होगा, x की पावर n होगा तो वो n x की पावर n माइनस 1 ही होगा ना। ये जब होगा जब d ऑफ x होगा। बात समझ में आ रहा है? डी ओवर अगर मैंने डी वाई कर दिया और एक्स की पावर एन है तो आपका ये कांस्टेंट हो गया ना। वेरिएबल तो वाई था, वाई के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ तो वाई है ही नहीं, जीरो हो गया कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है ना। और यही अगर एक्स की पावर एन को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो आपको पता है कि ये एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो रहा है। इसी को मैं अगर एक्स की पावर एन को एन के रिस्पेक्ट में करूँ, एन के रिस्पेक्ट में करूँ तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो गया ऊपर वाला, क्योंकि ये n है ये n है, ये कांस्टेंट की पावर, तो ये x की पावर n log x बेस e आ जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा थोड़ा कि मैं स्टार्टिंग में क्या बता रहा था। वेरिएबल कांस्टेंट आपको समझ के चलना है। यहाँ पे फंक्शन वाला भी टॉपिक आपको समझना है। जैसे यहाँ पे a की पावर मैंने साइन x माइनस कॉस एक्स लिखा, तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पर x है, तो ये वेरिएबल का काम कर रहे हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आपको ये वाला फॉर्म होता है a की पावर x टाइप वाला, तब वहाँ पे आप सोच सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको उस फॉर्म के चेन रूल के, तो मैं चेन रूल के कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ थोड़ा सा फटाफट। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डेरिवेटिव करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे अच्छा मेथड वही होता है भैया आपका, सबसे पहले साइन का कर दीजिए फिर आगे वाले को बढ़ा दीजिए। साइन का करेंगे तो आपका कॉस आएगा, इसको सेम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जिसको सेम रखेंगे उसको बाबू फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका आप करेंगे लीनियर है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 0 आ जाएगा आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी तक आपको समझ में आने लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स की पावर आपको e की पावर साइन एक्स है तो e की पावर साइन एक्स का करते हैं। चलिए e की पावर साइन एक्स एक्सपोनेंट टाइप का है तो e की पावर साइन एक्स कहाँ बदलता है, तो e की पावर x नहीं बदलता, तो e की पावर साइन एक्स रहेगा, बट साइन का भी और होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर x होता ओनली तब नहीं बदलता, यहाँ पे x है यहाँ पे साइन x है, ठीक है, तो इसका एक बार और होगा e की पावर साइन एक्स और इसका हो जाएगा कॉस एक्स। ये इसका आपका डिफरेंशिएशन हो गया, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तो एफ एक्स डेरिवेटिव आपको करना है लॉग साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ मुझे याद आया, फट से बता दूं, अगर सपोज दैट ये लिखा है आपका log x साइन x, देखिए ये log x अलग फंक्शन हो गया, साइन x अलग फंक्शन हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, बट यहाँ पे log का जो इनपुट है वो साइन है, तो यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन में है ना कि सेपरेटली अलग अलग है। log साइन x ये पूरा एक फंक्शन बन गया, दो फंक्शन को कंबाइन करके इनपुट x है, यहाँ पे इनपुट x है log के लिए भी
और साइन के लिए भी, तो ये अलग अलग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। बट यहाँ पे अलग फंक्शन नहीं है, लॉग और साइन फंक्शन है अलग अलग, लेकिन दोनों को कंबाइन करके एक ही फंक्शन बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको ये काम करना होता है। तो लॉग साइन एक्स, तो पहले लॉग फंक्शन ब्रेक होता है, तो लॉग एक्स 1/x, तो 1/x के प्लेस में यहाँ पे साइन एक्स है, समझिएगा। लॉग एफ एक्स टाइप का, लॉग एफ एक्स, जैसे लॉग एक्स होता है तो लॉग एफ एक्स अगर है तो इसका अगर डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/ जैसे एक्स होता है तो पूरा ये जो एक्स का इनपुट है वो आएगा और इसका इनपुट का फिर से आपका हो जाएगा। तो यहाँ से लॉग का इनपुट क्या, साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक बार तो इनपुट आ जाएगा और फिर उस इनपुट का बाबू फिर से एक बार हो जाएगा, तो 1/sin x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, दैट्स ऑल, cot x आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए साइन e की पावर x का स्क्वायर मैंने किया है, तो dx f ऑफ x यहाँ पे आ जाएगा d/dx साइन e की पावर x स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन का सबसे पहले करेंगे तो साइन का cos आएगा, आपका पूरा सेम रहेगा ex स्क्वायर, फिर ex स्क्वायर का बाबू फिर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा cos e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x तो आपको पता है एक्सपोनेंट में चेंज नहीं होता तो e की पावर x रहेगा, और इसका फिर से करेंगे तो d/dx x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा cos e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का आपका 2x होगा, दैट्स ऑल, यानी 2x e की पावर x स्क्वायर cos e की पावर x स्क्वायर। cos का इनपुट ये है, आप समझिएगा, ये एक अलग फंक्शन यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे ये अलग फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिशन में फंक्शन है, ठीक है। और भी मैंने एक कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आप उनको भी समझिए। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है y = e की पावर ax cos bx + c, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, तो लगाइएगा प्रोडक्ट रूल, और नहीं बच सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन e की पावर ax, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, e फर्स्ट फंक्शन, चलिए लिखे दे रहा हूँ, अच्छा d/dx cos bx, मैं घबराता हूँ, आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए इसलिए फर्स्ट फंक्शन, लेकिन आप देखिएगा ईमानदारी से लिखिए, ऐसा नहीं है समझ में ना आए, बिल्कुल आएगा। e की पावर ax होगा, फिर इसका सेकेंड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन cos bx + c प्लस सेकेंड फंक्शन cos bx + c, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर ax, तो e की पावर ax एज सेम, cos को आपको पता है क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है आपका माइनस का साइन, अंदर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट x नहीं है तो बाबू फिर से करोगे, ये बात समझ में आई या नहीं आई, हाँ, तो आपको bx + c का फिर से करना होगा, ठीक है ना, हाँ, प्लस cos bx + c सेम रहेगा, और e की पावर ax का करेंगे तो e की पावर ax रहेगा, बट यहाँ पे x है, यहाँ पे ax, तो आपको ax का फिर से करना होगा। अब आपको आ रहा होगा समझ में, माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस e की पावर ax साइन bx + c, और इसका bx + c का करिएगा आप तो b कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये x 1 हो जाएगा, और यहाँ पे c कांस्टेंट है जिसका 0 हो जाएगा, c के साथ वेरिएबल नहीं है इसलिए वो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो गया, राइट, ओके। यहाँ पे प्लस cos bx, ये e की पावर ax cos bx + c सेम रहेगा, ax ए कांस्टेंट है आपका, ए मैं यहाँ बाहर लिखे दे रहा हूँ, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको है y e की पावर x log x sin 3x है, चलिए डिवाइड लगेगा इसमें, और आप कुछ नहीं कर सकते, dy/dx, यहाँ से ddx ex प्लस log x, और डिवाइड में sin 3x, आपको डिवाइड से करना आता है बहुत अच्छे से। न्यूमरेटर का क्या करते हैं आप, होल स्क्वायर करते हैं, डिनोमिनेटर का सॉरी, फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ex + log x होगा, माइनस साइन लगाते हैं, न्यूमरेटर आप लिखते हैं डिनोमिनेटर का, इस बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सही है भाई, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, साइन 3x का होल स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे आपका साइन 3x होगा, ex और log x लीनियर प्रॉपर्टी से ex का बाबू ex और log x का 1/x, यहाँ पे आपको चेन रूल नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो e की पावर x का फार्मूला आपने सिंपली यही पढ़ा है, log x का भी आपने यही पढ़ा है, x है, तो अगर log x के प्लेस पे और कुछ होता
समझ रहे हैं, इनपुट अगर चेंज होता तब आपको चेन रूल लगानी होती। चलिए माइनस ई एक्स प्लस लॉग एक्स, अब यहाँ पे आइए साइन 3x है, इनपुट चेंज हुआ, क्यों, साइन 3x, तो साइन का क्या हो जाएगा cos 3x, बट 3x का फिर से करोगे तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या, 3x का 3 आएगा, 3x का 3 आएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपका ये आएगा, इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, इनको रिकॉल कराऊंगा केवल आपको ही कर लेना है। y इज इक्वल टू ई की पावर cos इनवर्स, चलिए करे दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला देखिए dy ओवर dx, तो यहाँ पे d ओवर dx ई की पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा, उससे भी इजी हो जाएगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे e की पावर cos इनवर्स, तो e एक्सपोनेंट क्या करता है, सेम रखता है, तो e की पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, बट डेरिवेटिव आपका cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जरूर होगा। फिर आपका e की पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। cos इनवर्स का फिर से करेंगे, cos इनवर्स का आपको पता है क्या होता है, माइनस का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x के प्लेस पे ये है भैया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बात नहीं समझ में आई आपको, हाँ। cos इनवर्स के लिए क्या करेंगे आप, cos इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x का फार्मूला -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं x को किसी फंक्शन से चेंज करूंगा तो यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए x के प्लेस पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखा है और सेम है। तो अभी फिर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई डी ओवर डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा e की पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिवाइड में इसके लिखे दे रहा हूँ। डिवाइड में आपका आ जाएगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस आपका बाहर आ गया, इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया सिंपली। इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का है, देखिए अंडर रूट का भी फार्मूला टाइप आप याद रखिएगा, कभी भी डिफरेंशिएट अंडर रूट एक्स आता है तो 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स आता है, अभी मैंने प्रूव करके बताया है। अंडर रूट एक्स का 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स आता है, तो अंडर रूट टाइप में है ये, तो 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से करना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप समझिए ये आपका क्या लिखा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपका x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, तो इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड में आपका स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, थोड़ा मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है इसका, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड आप करिएगा, अगर नहीं बन रहे क्वेश्चन तो जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं सोल्यूशन दे दूंगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं हिंट करे दे रहा हूँ। ये log x बेस 10 है, ये log 10 बेस x है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान log 10 बेस x, log की प्रॉपर्टी से log x बेस x की वैल्यू 1 हो जाती है, log 10 बेस 10 की भी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये तो आपको कांस्टेंट हो जाएंगे, ये कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और log x बेस 10 का आपको पता है क्या होता है, log x बेस a से 1/x log e बेस 10 आएगा इसका, और इसका भी आप 1 ओवर, समझ रहे हैं ना, इसको 1 ओवर log से करेंगे तो आपका आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 1 ओवर log x बेस 10, क्योंकि 10 बेस x का फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं ना। आप जैसे log 10 बेस x है तो इसका x के रिस्पेक्ट में कैसे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो इसको पहले बदलिए, तो 1 ओवर log x बेस 10 ये होती है प्रॉपर्टी, नीचे जाता है तो बेस और पावर इसका चेंज हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको d ओवर डी एक्स अगर ऊपर ले जाओ तो log x बेस 10 की पावर -1, तो पहले माइनस वाला x की पावर n वाला काम करेगा, फिर log x बेस 10 आपका सिंपल ये हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका क्या है, y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर के 5, तो a की पावर x टाइप वाला, ए कांस्टेंट की पावर फंक्शन, और ये सिंपली आपका
3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5 है, तो आपको पता होगा पहले पावर वाला कर लेंगे तो 5 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4, फिर अंदर वाले का कर लेंगे तो हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन की मेरी जो छोटी सी प्रयास थी आपको समझाने को, जरूर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा और मतलब ब्रॉड टॉपिक है इंटीग्रेशन का, कैलकुलस में ये डिफरेंशिएशन का, सॉरी। तो इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो सब्स्टिट्यूशन बेस में रहेगा। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप आज के लिए यहीं तक रहेगा। ओके, गुड बाय।